हेलो दोस्तों, विकास बाइक पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों ये है टीवीएस फोनेस का 125 सीसी बाइक। इसमें किस तरीके से गियर रहता है, ये है फर्स्ट गियर, ये है सेकंड, ये थर्ड, ये है फोर्थ। इसमें जो सबसे ऊपर एक वाशर लगता है, इस वाशर को कुछ इस तरीके से चेक करके दिखाऊंगा। और इसके नीचे भी एक इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक वाशर है। हेलो दोस्तों, विकास बाइक पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों ये है टीवीएस का फोनेस बाइक। इसमें जो गियर पिनियन किस तरीके से इंस्टॉल रहता है और किस तरीके से वाशर रहता है, A to Z प्रोसेस आपको इसमें बताऊंगा। ये देख सकते हैं, ये लगा हुआ है इसमें, और इसके नीचे एक वाशर दिया गया है। ये आउटपुट शाफ्ट है, ये इनपुट शाफ्ट है। ये इसमें जो रहता है ये तो इनपुट शाफ्ट में यहाँ से जो देख सकते हैं, यहाँ से लॉक लगा रहता है और यहाँ पे वाशर नहीं रहता है। इनपुट शाफ्ट में यहाँ पे एक वाशर दिया रहता है। इसमें कुछ इस तरीके से आपको इंस्टॉल कर लेना वाशर। तो देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है वाशर को। ये वाशर लग के तैयार हो गया। उसके बाद इस पिनियन को कुछ इस तरीके से लगा देना। ये आउटपुट शाफ्ट बन के हो गया तैयार। यहाँ पे वाशर नहीं रहता और नीचे भी नहीं रहता। ये टीवीएस फोनेस का है। और आउटपुट शाफ्ट में यहाँ पे एक वाशर लेता है। इसमें देख सकते हैं एक वाशर। आउटपुट शाफ्ट में यहाँ पे एक वाशर लगता है कुछ इस तरीके से। और ध्यान रखें वाशर कटा हुआ ना रहे, और इस तरीके से जो देने वाशर उल्टा सीधा ना करे, कुछ इस तरीके से आपको लगाना है। यहाँ पे लॉक दिया गया है, इस लॉक पे। इसके बाद आपको ये 3 नंबर का पिनियन आता है। ये 3 नंबर पिनियन आपको इस तरीके से डाल देना है। डालने के बाद एक वाशर इसके ऊपर रहता है, आप देख सकते हैं। इस वाशर में इस तरीके से डाल सकते हैं, इस तरीके से उल्टा रहता है, इस तरीके से सीधा होता है। कुछ इस तरीके से आप डाल दीजिए इसमें। डालने के बाद ये जो फोर्थ गियर है, इस फोर्थ गियर को कुछ इस तरीके से डाल देना है। डल गया। डलने के बाद सबसे ऊपर एक वाशर दिया रहता है, ये वाली वाशर, इसको कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर देना। आपको ध्यान रखें वाशर, एक वाशर ऊपर है इसमें इनपुट शाफ्ट में, और एक वाशर यहाँ पे भी है। इन दोनों चीज़ का ध्यान जरूर रखें। और परफेक्ट तरीक़ा से क्लीन होना चाहिए, और बेहतरीन परफॉर्मेंस और अच्छा बाइक और चलने के लिए आपको इस तरीके से नहीं लगाना। इस तरीके से लगाओगे तो आपको गियर फिट नहीं होगा। आपको कुछ तो इस तरीके से लगाना है। आपको देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लगेगा इसमें। उसके बाद आपको चेम्बर में फिट करके दिखाऊंगा। चेम्बर में कुछ इस तरीके से यहाँ पे, हाँ, तो चेम्बर में कुछ इस तरीके से आपको डाल देना है। यहाँ पे ये आउटपुट शाफ्ट पहले डाल देना है। आप देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ और आराम से करना है इसको, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। ये थोड़ा टफ होता है लगाने का, मगर आराम से चल जाएगा ये। और ये है आउटपुट शाफ्ट। आउटपुट शाफ्ट को दोनों एक साथ ही लगाया, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देख सकते हैं, गियर लग के हो गया तैयार। यहाँ पे देख सकते हैं, ये फर्स्ट गियर हो गया। ये फर्स्ट गियर लगाने के बाद कुछ इस तरीके से घुमाना है। फिर आपको ये सेकंड गियर हो गया। फिर इस तरह घुमाने के बाद ये थर्ड गियर हो गया। तो यहाँ पॉइंट कीजिए, यहाँ पे आपको पता चलेगा। थर्ड गियर आप देख सकते हैं ऊपर आ गया, देखो फोर्थ गियर। उसके बाद न्यूट्रल देख सकते हैं। आप जब भी इंजन फिट करें, क्लीन का ध्यान रखें कि क्लीन बेहतरीन होना चाहिए। और परफॉर्मेंस जितने ही क्लीन देख सकते हैं, जितना ही परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, क्लीन जितना ही रहेगा बाइक में। गियर फिट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से बैठा देना है। क्रैंक बहुत ही स्मूथ और आराम से लग जाएगा। ये देख सकते हैं, क्रैंक बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और ज़्यादा यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो मिडिल का निशान दिया हो गया है, यहाँ पे मिडिल पे आना चाहिए। तो समझना आपको क्रैंक बैठ के तैयार हो गया। इसमें हल्का हल्का रेसिबोन का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं करना है। जैसे मैंने इसमें चलाया तो इसमें बहुत ही हल्का यूज़ करा है। और ये ध्यान रखें, ज़्यादा रेसिबोन रहने से इसमें नुकसान होता है। बहुत ही कम लगाना है इसमें रेसिबोन।
पैकिंग लगा के रेडी हो गया। इसमें रेसिबोंड का इस्तेमाल अब इसके ऊपर नहीं करना बिल्कुल। रेसिबोंड अगर इस्तेमाल करने से इसमें ज़्यादा मोबाइल का हॉल अगर जाम हो जाता है, उस वजह से बाइक बहुत ही ज़्यादा ओवरहीट करता है, उस वजह से रेसिबोंड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ध्यान रखें जब भी इंजन फिट करें तो इस तरीके से ऑयल डाल देना सभी इसमें वेयरिंगों में, ताकि इंजन चलने के बाद ज़्यादा जो लोड ना पड़े वेयरिंग में और हीट की समस्या ना हो, हीटिंग की समस्या। क्योंकि जब इंजन स्टार्ट होता है तो वेयरिंग सूखा रहता है उस समय, पर ऑयल दे के लगाएंगे तो उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगा और बेयरिंग बिल्कुल आपका सही रहेगा। फिर आपको मेन चेम्बर को इस तरीके से आराम से इसको लगा देना है। देख सकते हैं ये आराम से बैठ जाएगा, ज़्यादा इसमें मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं रहता है और ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। आपके पास अगर ऐसा हथौड़ी है तो इस हथौड़ी का इस्तेमाल करें, अन्यथा लोहे वाली हथौड़ी का इस्तेमाल ना करें। लोहे वाली हथौड़ी में निशान आ जाते हैं और गड्ढे पड़ जाते हैं उसमें, आपको उसमें इंजन में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आपका। ध्यान इस चीज़ की ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखें। ये स्मूथ आराम से लग जाता है, इसमें कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती करने वाली बात नहीं है। ये मेन चप्पल लग के हो गया तैयार। अब इसे पलट लेना है। पलटने के बाद जितने भी इसके इंजन बोल्ट है, इसको बोल्ट को एक तरफ से टाइट करेंगे, बिल्कुल फेस टू फेस टाइट करना है ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं ये इंजन बोल्ट है। इंजन बोल्ट को ये टोटल 12 बोल्ट आता है। यहाँ पे लगा दिया एक बोल्ट, यहाँ पे लगा दिया एक बोल्ट, यहाँ पे इस तरीके से चारों तरफ लगाने के बाद यहाँ पे भी बोल्ट रहता है 1 2 3 4 बोल्ट यहाँ पे रहता है। ये TVS फोनेस का बाइक है। ये इस बाइक में ध्यान देने वाली ज़रूरी बात ये होता है, जब भी इंजन फिट करें इसमें परफॉर्मेंस अच्छा आने के लिए, बेटर आने के जो पार्ट्स आप यूज कर रहे हैं वो थर्ड क्वालिटी की नहीं होनी चाहिए, वो बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, तभी आपकी बाइक अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा माइलेज देगी और काफ़ी लास्ट तक चलेगी बाइक, किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। और आपको ध्यान देने वाला बात यह है कि जब भी आप बोल्ट टाइट करें, ध्यान रखें एक बोल्ट पूरी टाइट ना करें। जब भी टाइट करें इसको हल्के हल्के टाइट करें। इसमें पूरी बोल्ट आपको टाइट नहीं करना है, क्योंकि पूरी बोल्ट टाइट करने से आपका जो मेन चेम्बर सही से बैठेगा नहीं, इसमें ऑयल लीकेज का समस्या हो सकता है आगे चल के। अब जब भी टाइट करें इसमें एक ही हिसाब से टाइट करें, जितने भी सारे बोल्ट है इसको फुल टाइट नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हल्के टाइट करना है इसको हल्के हाथ से। चारों बोल्ट टाइट करने के बाद फिर आपको एक तरफ से फुल टाइट कर देना है, एक तरफ से ही टाइट करना है। तो यहाँ तक इसका चेम्बर फिट होकर तैयार हो गया। अब ये आ गया इसका क्लच साइड। अगर आप क्लच साइड की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में कमेंट करना, आपको क्लच फिटिंग का वीडियो बनाऊंगा इसमें, तो क्लच फिट इस तरीके से किस तरीके से होता है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। दोस्तों विकास बाइक पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को बताओ TVS फोनेस की क्लच फिटिंग किस तरीके से होता है। इसका मैंने फुल इंजन खोला है, तो इसकी जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 बन के कम्प्लीट हो गया। अब इसका जो पार्ट 2 बना रहा हूँ मैं, वीडियो लंबा होने की वजह से पार्ट 2 इसका बना रहा हूँ मैं। अब पार्ट 2 में आपको इस क्लच फिटिंग के बारे में बताऊँगा, फिर आगे के प्रोसेस आपको बताऊँगा। और आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इन वाशर को देख सकते हैं, ये जो मोटी वाली वाशर है, कुछ यहाँ पे जो निशान दिख रहा है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे जो कम निशान दिख रहा है, तो इसको कुछ इस तरीके से लगाना है, यहाँ पे बैठा देना है इसको। उसके बाद तो देख सकते हैं ये गियर लीवर है। गियर लीवर को कुछ आराम से स्मूथ तरीके से चला जाएगा, ज़्यादा इसमें यह है नहीं, जो आराम से ये इसको पुश करना है। और पुश करने के बाद इसे इस तरीके से इंस्टॉल कर देना है। देख सकते हैं चला गया। इसको आराम से इंस्टॉल करने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ पे पीछे कर लेना है। फिर आपको आराम से इसे दबाना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये लग के हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे लग के हो गया ये तैयार। अब ये किक गियर लीवर इसका सही से काम करेगा यहाँ से। इसे कहते हैं, इसे बहुत मैकेनिक भाई जो कहते हैं, इसे गियर रोकर भी कहते हैं और गियर डॉग भी कहते हैं। तो इसका एक्चुअली नाम गियर रोकर ही है। इसे करने के बाद फिर इस बोल्ट को टाइट कर लेना आपको कुछ इस तरीके से पकड़।
12 नंबर। इस बोल्ट को फुल टाइट कर दिया हमने। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है एक वार्सल लगता है, देख सकते हैं वो कटा हुआ वार्सल किस तरीके से लगा रहता है इसमें। अब इस वार्सल में बहुत ध्यान देने वाली बात यह होता है कि आप जब भी इस वार्सल को सेट करें किस तरीके से सेट करें, आपको बताओ। इसे कहते हैं प्राइमरी गियर, या तो बहुत सारे मैकेनिक भाई बोलते हैं जीवीटी पिनियन। ये जीवीटी पिनियन को यहाँ पे जो लॉक दिया गया है, जो कटा हुआ वार्सल है इसको यहाँ पे ले सेट कर देना इसको। इसके बाद आप देख सकते हैं इसको घुमाना है। घुमाने के बाद इसका जो अंदर वाला कट वाला हिस्सा है इसे अंदर कर लेना है। पिन पेचकस की मदद से या जो भी हो आपके पास, इसे घुमा के इसके जो सेंटर होता है यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से मिला सकते हैं। तो देख सकते हैं इस लॉक को किस तरीके से यहाँ पे मिलाया मैंने। सेम इसी तरह रखना है आपको, क्योंकि अगर सेम नहीं रहेगा तो ये जैसे आप देखते हो तो यहाँ पे जो लॉक दिया होगा इसके अंदर ये इस तरीके से घुसता है ये लॉक। अगर आपका जो लॉक अगर गलत लगा रहेगा, सही नहीं लगेगा, तो ये लॉक आपका घुसेगा नहीं। देख सकते हैं इस तरीके से ये बैठ गया। अब अंदर जाकर ये देख सकते हैं ये लॉक हो गया अभी। अब दोबारा ये वार्सल यहाँ से ये अंदर वाले वार्सल निकलेगा नहीं, देख सकते हैं आप, बिल्कुल देख सकते हैं कितना भी कुछ करो इससे निकलेगा नहीं। ये ऊपर वाला वार्सल है, अंदर वाला निकलेगा नहीं। और देख सकते हैं ये जीवीटी पिनियन है। जीवीटी पिनियन में जो ये लॉक लगा हुआ था इसको, इस लॉक को आपको ये उल्टा सीधा नहीं है, इसको चारों तरफ एक तरफ का है, एक साइड भी बना हुआ है, जिधर से भी लगा सकते हैं आप। तो आपको कुछ इस तरीके से लॉक को लगा देना है। देख सकते हैं ये लॉक है, इस लॉक को इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है, इस तरीके से नीचे दबा कर रखो उसे। तो देख सकते हैं ये पिनियन रखे हो गया ये तैयार। इसके बाद इस क्लच कटोरे को यहाँ पे डाल देना कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं आप ये क्लच कटोरा भी लग के हो गया तैयार। यानी कि यहाँ तक का सेटिंग जो है क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर हब और सेंटर क्लच प्लेट डाल के देखेंगे किस तरह से इंस्टॉल होता है। ये सब करने के बाद आपको यह है ऑयल पंप। इस ऑयल पंप को कुछ इस तरीके से लगाना। यहाँ पे जो दो डॉट दिख रहा है और यहाँ पे जो दो डॉट है इसको इस तरीके से मिलाना है। तो देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से अपने आप ये बैठ गया। उसके बाद आता है इसके ऊपर 10 नंबर की बोल्ट, जो कुछ इस तरीके से होता है। देख सकते हैं बोल्ट का गैपिंग यहाँ पे। तो आपको इसी तरह से पहचान लेना है कि यह है 10 नंबर की और ये बोल्ट यहीं पे लगेंगे, है नहीं। इस दोनों बोल्ट को प्रॉपर तरीके से टाइट कर लेना है आपको कुछ इस तरीके से। यहाँ पे पेचकस की मदद से भी टाइट कर सकते हैं और 10 नंबर की टी से भी टाइट कर सकते हैं इसे। तो ये है TVS फोनेस की हेड। इस हेड में बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गया था इससे पहले, तो इसको मैंने ग्राइंडिंग कराया लेथ मशीन पे जाके। ग्राइंडिंग कराने के बाद देखते कितना बेहतरीन तरीके से क्लीन कर दिया ऐसे। क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो दोनों गाइड चेंज करा मैंने, इस गाइड को ये गाइड को, दोनों गाइड को इसलिए चेंज करा कि बाइक में कंप्रेसर की कमी हो रहा था और आवाज़ अभी आ रहा था इन गाइडों से। इस वजह से मैंने इन दोनों गाइड को चेंज कर दिया गया है। और जब भी आप इंजन बनाएं आप ध्यान रखें कि बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस आने के लिए क्लीन होना ज़रूरी होता है। और सभी बाइक में लगभग किसी बाइक में 2 लगते हैं, किसी बाइक में 3 लगते हैं, किसी बाइक में 4 वाल लगते हैं। तो लगभग जो छोटे वाले वाल होता है ये एग्जॉस्ट की ओर रहता है जो साइलेंसर की तरफ, और जो बड़े वाले वाल है ये कार्बोरेटर की तरफ रहता है, यानी कि ये पेट्रोल की सप्लाई करता है ये वाला कार्ब। तो इस एग्जॉस्ट वाल को कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर देना है इसमें। अब ध्यान रखें कि जब भी इंस्टॉल करें क्लीन होना ज़रूरी होता है इसमें। बेहतरीन तरीके से जितना ही क्लीन आएगा उतना परफॉर्मेंस सही आएगा। ये इस तरह से सेट कर देना है। और दूसरी वाल को आपको कुछ इस तरीके से सेट कर देना है यहाँ पर। दूसरी वाल को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देना है यहाँ पर। तो देख सकते हैं वाल लग के हो गया तैयार। अब ये कार्बोरेटर की तरफ आ गया ये जो बड़ा वाला बल्ब, और छोटा वाला होल रहता है वो एग्जॉस्ट की ओर जो साइलेंसर की ओर रहता है ये लगा हुआ। वाल लगाने के बाद
इस जो दो वार्सल दिया गया है, एक वार्सल को एग्जॉस्ट लगाना है एग्जॉस्ट साइड और एक वार्सल को लगाना है आपको इनलेट साइड। कुछ इस तरीके से फिट हो गया। इसके बाद करना क्या आपको, इसके बाद जो है इसका बल्ब सील लगता है। बल्ब सील लगाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। क्लच होजिंग को कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करना है। ये लगता है बुश। इस बुश पहले सबसे पहले क्लच होजिंग को इस तरीके से इंस्टॉल करना है। उस बुश को आप ध्यान रखिए, कॉलर वाला बाहर रहता है और कॉलर वाले बुश को कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करना है इसके ऊपर। इंस्टॉल करने के बाद आपको करना क्या है, ये है हब। इस हब के अंदर जो क्लच प्लेट इंस्टॉल करेंगे किस तरह से, ये है क्लच प्लेट। क्लच प्लेट को सबसे पहले क्लच प्लेट रखना है, उसके बाद रखना है आपको प्रेशर प्लेट, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। फिर आपको रखना है क्लच प्लेट, फिर रखना है प्रेशर प्लेट, कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करना है आपको। आप ध्यान रखें, जब भी आप बाइक के काम करें तो परफॉर्मेंस अच्छे आने के लिए क्लीन होना ज़रूरी होता है। जो भी पार्ट्स हो क्लीन बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। और ये है हब, ये है हब, ये है सेंटर। इस सेंटर को कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है। देख सकते हैं यहाँ पे नहीं बैठ रहा है तो इसको इस तरीके से लगाना है, यहाँ पे बैठ जाएगा। ये लगाने के बाद तो आपको यहाँ पे इस तरीके से इंस्टॉल कर देना है। कुछ इस तरीके से आराम से करना है। ये थोड़ा लगाने में टफ होता है मगर चला जाएगा ये। तो देख सकते हैं ये क्लच प्लेट लग के हो गया तैयार। इसके ऊपर एक सीम लगता है, आपको दिखाऊंगा मैं। ये वार्सल है। इस वार्सल में एक तरफ टेपर दिया गया है और एक तरफ अंदर गड्ढा सा है। तो ध्यान रखें, इस गड्ढे को अंदर रखना है, टेपर वाले हिस्से को बाहर रखना है कुछ इस तरीके से। इसको लगाने के बाद इसके ऊपर की बोल्ट आता है। तो ध्यान रखें, इस बोल्ट को कुछ इस तरीके से लगाना है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये बोल्ट लगाने के बाद इसके ऊपर एक पुलर लगता है, वो पुलर से टाइट होगा। इस बोल्ट को दिखाऊंगा आपको किस तरीके से ये टाइट होता है। इस पुलर को लगाने के बाद कुछ इस तरीके से इसे टाइट कर देना है। और इस बोल्ट को फुल टाइट देना है, इसलिए अगर ये इसमें बहुत ही ज़्यादा लोडिंग पड़ता है, इसलिए इसको फुल टाइट देना ज़रूरी होता है। तो ये लूजिंग रहेगा तो क्लच लेने में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा और बाइक ओवर रेस होगा। ज़्यादा पिकअप लेने में बाइक झटका लेने की समस्या आएगा अगर ये बोल्ट लूज हो जाएगा तो। ये बोल्ट टाइट करके तैयार कर दिया मैंने। इस पुलर को कुछ इस तरीके से खोल देना। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा है इसमें। खोलने के बाद आप ध्यान रखें, इसके ऊपर लगता है स्प्रिंग। उस स्प्रिंग को कुछ इस तरीके से लगा देना है, इसमें देख सकते हैं आप। और चारों स्प्रिंग बराबर तरीके से बैठाना है इसको कुछ इस तरीके से। बैठाने के बाद आपको करना क्या है, ये जो इसका क्लच का होल्डर आता है देख सकते हैं, इस होल्डर को कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख देना। और इसमें चारों बोल्ट आता है 10 नंबर के। इस बोल्ट को यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद 10 नंबर की टी की मदद से कुछ इस तरीके से टाइट करना है। एंटी क्लच वाइज टाइट करना है, एक ही बोल्ट ज़्यादा टाइट नहीं करना है तो क्लच स्टार्ट टूट सकता है इसमें। ध्यान रखें, जब भी टाइट करें चारों बोल्ट बराबर टाइट करें कुछ इस तरीके से। इसका क्लच हब और सेंटर सही था, इसलिए मैंने इसका चेंज नहीं करा, सिर्फ इसका क्लच प्लेट चेंज करा है। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से टाइट कर देना चारों बोल्ट। इस बेरिंग को यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको कुछ इस तरीके से। बहुत ही आराम तरीके से लग जाएगा ये। बेरिंग लग के तैयार हो गया, यानी कि क्लच असेंबली अब लग के हो गया तैयार। अब इसके ऊपर पैकिंग लगा के क्लच कवर लगाना है। उससे आगे के प्रोसेस आपको वीडियो के आगे बताऊँगा। आप ध्यान रखें, इसके अंदर एक गोली लगता है। इस गोली को कुछ इस तरीके से यहाँ पे
अंदर घुसा देना। इसके बाद ये गोली इसके जो लगा देना। ये गोली अगर नहीं रहने से क्लच लेने में आपको जब बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगा, दिक्कत होगा, क्लच अटक के चलेगा इसमें। और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। इसके बाद इसका जो है क्लच कवर, यह है क्लच कवर। इस क्लच कवर पे भी लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी इसे लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल कर देना। और इसके बाद इसे लगाने से पहले ये पैकिंग आता है आपका, इस पैकिंग को कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये पैकिंग लग के हो गया तैयार। अब इसके बाद इस क्लच कवर को, कैमरामैन फोकस करो, तो ये है TVS का बाइक। और इसमें जो लगा रहता है कुछ इस तरीके से, ये वेट है। तो इस वेट को कुछ इस तरीके से लगा देना है आपको। लगाने के बाद ये वार्सल का ध्यान रखें, वो वार्सल जब भी लगाए ये टेपर जो उभरा हुआ हिस्सा है वो बाहर साइड लगाए कुछ इस तरीके से। लगाने के बाद इस बोल्ट में देख सकते हैं आप, इसमें उल्टा चुरी का आता है, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज टाइट करना है घड़ी की उल्टा दिशा की ओर। इस बोल्ट को यहाँ पे इसको लगाने के बाद उल्टा टाइट करना है इसको, देख सकते हैं। उल्टी टाइट करने के बाद कुछ इस तरीके से टाइट हो गया। ये टाइट होने के बाद एक लेंगे हैंडल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडल लेने के बाद अब कुछ इस तरीके से इसे टाइट कर देना है आपको। फिर कुछ इस तरीके से इसे एंटी क्लोज है, यानी कि उल्टी दिशा की ओर टाइट करना है इस बोल्ट को। ये फुल टाइट हो गया तैयार। इसको फिर हटा देना है। इसके बाद इसे लगाना है। इसे लगाने से पहले ध्यान रखें, इसमें एक पैकिंग आता है, इस पैकिंग को ज़रूर लगाएं। इस पैकिंग को कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिट कर देना है। कहाँ बैठ रहा है इसका, इस तरीके से फिट होगा। पैकिंग लगाने के बाद इस बोल्ट को फुल टाइट कर देना कुछ इस तरीके से। ये सब चीज़ लगाने के बाद देख सकते हैं ये यहाँ पे वेट भी लगा दिया इसका, क्लच हो जाए, क्लच है, प्लस सेंटर या ऑयल पंप या ऑयल पंप है, इस ऑयल पंप पे लगा दिया मैंने। यहाँ का जितना भी चीज़ है सब चीज़ चेक करने के बाद फिर आपको पैकिंग लगाना है। पैकिंग लगाने के बाद फिर इस तरीके से आपको इंस्टॉल कर देना है इसके नीचे। ये ऑयल सील ख़राब हो गया, इस वजह से इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद फिर इसको नया ऑयल सील इंस्टॉल करेंगे। यह है क्लच बोल्ट। इस बोल्ट को कुछ इस तरीके से यहाँ पे सब फेस टू फेस मिला देना, ध्यान रखें इस तरीके से। ध्यान रखें जब भी टाइट करें इसे, इस बोल्ट को एक फुल टाइट नहीं करना, एक यहाँ टाइट करने के बाद फिर इसके बाद इस साइड को टाइट करना है, चारों कोना जैसे इस कोने से उस कोने तक टाइट करना है। क्योंकि अगर बराबर टाइट होगा जब ये सही तरीके से बैठेगा तो वो लीकेज की तरह इसकी यहाँ के बाद आपको इस कोने पे आना है। तो इस तरीके से टाइट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप ध्यान रखें जब भी टाइट करें कुछ इसी तरीके से ही टाइट करें। इसको टाइट करने के बाद फिर आपको इस कोने पे आ जाना है कुछ इस तरीके से। अब ये चारों बोल्ट टाइट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से टाइट कर देना है। आपको चारों बोल्ट एक तरफ ही जैसा टाइट करना है, आपको फुल टाइट नहीं करना है, आराम से टाइट करना है इसको। ये चारों जितने भी बोल्ट है इसमें सब बोल्ट को चेक कर लेना कुछ इस तरीके से। और ध्यान रखें जब भी टाइट करें सब इस तरीके से टाइट करें बोल्ट को।
अब सब बोल्ट लग के हो गया तैयार। और ये क्लच फिटिंग जो था इसमें सब चीज़ बता दिया मैंने, और ये फिटिंग होके हो गया ये तैयार। क्लच फिटिंग तैयार हो गया। अब आगे की वीडियो जो बनाऊंगा मैं ये क्रैंक के बारे में बताऊंगा, और इसमें जो रिंग पिस्टन किस तरीके से रखता है आगे की वीडियो में बताऊंगा उस वीडियो में। ये बाय बाय टाटा गुड ब्लेस यू लगा दिया मैंने। आप देख सकते हो बीचों बीच के सेंटर में आपको इस सेक्टर में रखना है इसका ऑयल रिंग। और इस 2 रिंग जो है इसका ऑयल स्पेंडर अपर और स्पेंडर अपर, यानी कि ऑयल रिंग का काम करता है। एक आपको देना है जो डबल निशान लगा के रखा मैंने, और सिंगल का तो एक आपको यहाँ पे देना है नीचे की ओर डबल पे। कुछ इस तरीके से सेट कर लेना बिल्कुल, और ध्यान रखें आराम से करें, तो ये रिंग ज़्यादा बेंड होने से टूट सकती है। तो ये रिंग बन लग के तैयार हो गया। उसके बाद आपको ये जो दूसरा रिंग है इस रिंग को आपको इस पर यहाँ पे इस तरीके से सेट करना है। यहाँ पे जो निशान लगा के रखा मैंने कुछ इस तरीके से इस निशान पे सेट कर देना है आपको। सेम इसी तरीके से करना है आगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं एक रिंग यहाँ पे हो गया तैयार, एक रिंग यहाँ पे, यानी कि सब फर्स्ट रिंग यहाँ पे, सेकंड रिंग यहाँ पे, 2 रिंग लगा इसमें। और ध्यान रखें जो ऑयल रिंग मैंने लगाया बीच यहाँ पे कार्बोरेटर की तरफ। अब एग्जॉस्ट यानी कि साइलेंसर की तरफ जो रहेगा सबसे पहले रहेगा टॉप 2 रिंग। टॉप 2 रिंग किस तरीके से रहता है, जैसे यहाँ पे टॉप 2 लिख कर रखा मैंने, तो टॉप 2 रखना है आपको साइलेंसर की तरफ। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इस शेप पे रखना है टॉप 2। और ध्यान रखें जब भी लगाया ये पर GTX लिखा हुआ है, ये नंबर ऊपर की साइड लिखा होना चाहिए, नीचे नहीं। इस तरीके से फिट करोगे तो आपकी बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी आएगी, और काफ़ी लंबे टाइम तक तो कि बाइक स्मोक अपनी नहीं करेगी बहुत ही जल्दी। कम से कम 2 साल 3 साल तक चलनी ही चलनी इसको। इसके बाद ये है टॉप 1। टॉप 1 कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा इसमें, तो देख सकते हैं ये टॉप 1 है। यहाँ पे लिखा हुआ है मगर आपको दिखाई नहीं देगा शायद कैमरे में। टॉप 1 लिखा हुआ है। टॉप 1 आपको रखना है कुछ इसको रखना है काले वाले रिंग को साइलेंसर की तरफ, और ये टॉप 1 जो लिखा हुआ है आपको रखना है इस साइड में। देख सकते हैं ठीक इसी तरह से रिंग लगाना है आपको, आराम आराम से बैठाना है, ज़्यादा बेंड नहीं करना है। ये हार्ड कंप्रेसर की होती है, टूट जाएगी ज़्यादा टेढ़ी करने से। ये टॉप 1 लगा दिया सर 1 साइड में, ये 2, यानी कि ये रखना है आपको टाइमिंग चेन की तरफ, और ये रखना है आपको साइलेंसर की तरफ उस साइड से जो रहता है साइलेंसर। और ये नीचे दिया हमने कार्बोरेटर की तरफ। अगर आपको ये वीडियो हमारे अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप देख सकते हैं इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जिस तरीके से लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट लेके आप बिल्कुल इस तरीके से रिंग बैठा सकते हैं। देखिए इस तरीके से कुछ चारों तरफ इस तरीके से बैठाना है आपको, और ठीक इसी तरह बैठाना है आपको, बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी आएगी। इस तरीके से आप ध्यान रखें जो छोटा वाला वाल है आपको रखना है साइलेंसर की तरफ, और जो बड़ा वाला वाल है आपको रखना है कार्बोरेटर की तरफ। ये जो होल दिख रहा है ऐसे रखना है कार्बोरेटर की तरफ, और छोटा वाला रखना है साइलेंसर की तरफ। और इस गज़ल पिन को आप ध्यान रखें जब भी लगाओ तो इसमें जो लॉक दिया गया है सबसे पहले इस लॉक को लगा देना है। लगाने के बाद इस साइड में लॉक लगाना नहीं है, इस गज़ल पिन को घुसाने के बाद ही लॉक लगाना है इसमें। तो ये पैकिंग मैंने लगा दिया है इसमें। पैकिंग कुछ इस तरीके से लगा देना है आपको, इस पिस्टन लगाने से पहले पैकिंग लगाना है आपको। फिर कुछ इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इसमें इंस्टॉल कर देना कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं ये पिस्टन लग के तैयार होगा। अब इसका जो इधर वाला लॉक लगाऊंगा, लॉक किस तरीके से लगेगा वो भी दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। तो लॉक लगाने से पहले ध्यान रखें इसको कपड़े से इस तरीके से आपको ढक देना है, ताकि इंजन के अंदर ये लॉक कई बार होता है कि हाथ से फिसल के इंजन के अंदर चला जाता है, तो आपको बहुत ही परेशानी होगा। और इस वजह से इस कपड़े को ढक लेना है। ढकने के बाद इस लॉक को लगा देना है। आपको एक पिन पेचकस की मदद से लगा देना कुछ इस तरीके से। इस लॉक को यहाँ पे लगाना है। तो देख सकते हैं ये लॉक था मेरा, इस लॉक को हल्के हल्के हाथ से प्रेस करना है। अब देख सकते हैं ये लोग कितना इजीली बैठ गया इसमें जाके अपने आप इस जगह पे। ध्यान रखें जब भी लगाया इस कपड़े दे के लगाया, ताकि हाथ से बाहर निकले ना पिस्टन, और सही जगह पे और चले जाए। तो देख सकते हैं पिस्टन लगा के तैयार कर दिया। एक सिरा इसको देख सकते हैं किस तरीके से रखा मैंने, और एक सिरा रखा है यहाँ पे जो कटा हुआ था, पहले दिखाया था आपको पिस्टन के अंदर। और ध्यान रखें ये टाइमिंग चेन की तरफ है ये कटा हुआ हिस्सा, और ये कटा हुआ हिस्सा देख सकते हैं वो है
साइलेंसर की तरफ ये जो रखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने सेट किया। आप इसके ऊपर ब्लॉक फिट करके दिखाऊंगा किस तरीके से इंस्टॉल कर ले। हल्के से मोबिल डाल देना है इसमें, ऑयल डाल देना है इसमें। ऑयल डालने के बाद इसको कुछ इस तरीके से लेयर कर देना है। लेयर करने के बाद करना क्या है, आप ध्यान रखें जब भी ये डुअल पिन और ये डुअल पिन लगा रहना चाहिए, नहीं तो बाइक ही बहुत जल्दी स्मूथ करने लगा, इसमें से बैलेंस गड़बड़ जाता है। तो उसके बाद करना क्या है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है इसको, इस तरीके से ऐसे ही। या ध्यान रखें बस हल्के हाथ से दबाना है इसको, आराम आराम से सीधी करके कुछ इस तरीके से। थोड़ा टफ होता है मगर आराम से इजीली चला जाएगा ये। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। और यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑल स्पेशल देख सकते हैं, दोनों तरफ किस तरीके से हल्के 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 हाथ से इसको लगाना है। और इस तरीके से लगाने के बाद करना क्या है आपको, इस तरीके से यहाँ पे प्रेस कर देना। तो देख सकते हैं कितना इजीली बैठ गया ये। बैठने के बाद रुका सकते हैं, इजीली बैठने के बाद आप पिस्टन आपको टॉप कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं पिस्टन टॉप कर लिया हमने। पिस्टन टॉप करने के बाद फिर हेड किस तरीके से इंस्टॉल होता है वो आगे के प्रोसेस में बताऊंगा। तो देख सकते हैं इसका टाइमिंग परफेक्ट होके तैयार हो गया है। और ये डॉट का ध्यान रखें, ये जो टी का निशान है, इस टी का निशान इस यहाँ से इसके सीधे हुए बिल्कुल देख सकते हैं। इस तरह के होना चाहिए जब भी टाइमिंग काम करता है इसका। और पिस्टन टॉप में होना ज़रूरी होता है। अगर पिस्टन टॉप में नहीं रहेगा तो आपके बाइक की टाइमिंग नहीं मिलेगी। माथा लगा दी। हटा माथा काटी।
इधर कम बनाई थे आगे